वेलकम टू चाणक्य क्लासेस। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज से हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम पहला लेक्चर पढ़ेंगे जो कि है मापन और विमाएं। तो मापन क्यों आवश्यक होता है, किसी भी वस्तु को मापते क्यों हैं? तो जब दो वस्तुएं उनकी तुलना करनी होती है या दो राशियों की तुलना करनी होती है, उसके लिए हम मापन का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ट्रक का वजन और एक कार का वजन अगर इनकी तुलना करनी हो तो हमें आवश्यक क्या होगा? हमें इनके लिए वजन का कोई मात्रक या वजन मापना होगा तुलना करने के लिए, या फिर कहीं से दिल्ली तक की दूरी या फिर वहीं से मुंबई तक की दूरी। तो इनको अगर हमें तुलना करनी होगी तो हमें क्या आवश्यक होगा? हमें लंबाई के मात्रक या लंबाई के मापन की आवश्यकता होगी। तो मापन में हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है? हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो संख्यात्मक मान की आवश्यकता पड़ती है, एक संख्यात्मक मान की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम बोलते हैं परिमाण। एक संख्यात्मक मान की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम परिमाण बोलते हैं, और दूसरी हमें आवश्यकता पड़ती है मात्रक की। दूसरी हमें आवश्यकता किसकी पड़ती है? मात्रक की। तो मात्रक होते क्या हैं, उन्हें कैसे डिसाइड करते हैं कि ये मात्रक लंबाई का मात्रक किलोमीटर है या मीटर है, ऐसे, या द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है या किलोग्राम है, तो इनको कैसे हम मापते हैं? तो एक कोई भी, जैसे ये चौक ले लेते हैं, चौक का वजन हमने देखा और इसको हमने माना कि ये कितना है, इसको हमने इकाई यूनिट इसको हमने इकाई मात्रक मान लिया। अब कोई भी नाम दे देंगे, जैसे किलोग्राम, ग्राम, कुछ भी। अब इसको इकाई मानेंगे और इसके अनुपात में जैसे ही बढ़ते जाएंगे तो 2 इकाई यानी 2 किलोग्राम या 2 ग्राम, 2 सेंटीमीटर, या इसकी हमने लंबाई को मापा और इसको हमने कोई नाम दे दिया, ये 1 सेंटीमीटर है या 1 इंच है। तो ऐसे हम मात्रक का उपयोग करते हैं। अब राशियों, मात्रक होते कैसे हैं? मात्रक आपके डिपेंड करते हैं किस पे? राशियों पे। जितनी राशियां उतने मात्रक। तो राशियां कितने प्रकार की होती हैं? राशियां 2 प्रकार की होती हैं। एक तो मूल राशियां और दूसरी व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिनको हम किसी और राशि की सहायता से ना लिख सकें, और व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिनको हम किसी दूसरी राशि की सहायता से लिख सकते हैं। जैसे लंबाई की बात करें तो लंबाई को हम लंबाई के ही फॉर्म में लिखेंगे, और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल को हम लंबाई गुणा चौड़ाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं मूल राशियों की। मूल राशियों की तो कितनी मूल राशियां हैं? 7 मूल राशियां हैं और इनके साथ 2 पूरक राशियां हैं। ठीक है, 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां हैं। कौन कौन सी हैं मूल राशियां? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ये 7 हुई आपकी मूल राशियां। और 2 व्युत्पन्न राशियां वो कौन सी होंगी? कोण और घन कोण। तो देखते हैं मूल राशियां कितनी हुई? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। तो ये आपकी हुई क्या? मूल राशियां। कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मूल राशियां हुई। 2 व्युत्पन्न राशियां हैं, वो कौन सी? 2 पूरक राशियां हैं, वो हैं कौन सी? कोण और घन कोण। कोण और घन कोण। अब मात्रक की बात करें तो मात्रक भी कितने होते हैं? 7 मूल मात्रक होंगे, 2 पूरक मात्रक होंगे। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा के जो मात्रक होंगे वो होंगे आपके मूल मात्रक। कोण और घन कोण के जो मात्रक होंगे वो आपके पूरक मात्रक होंगे। इनके अलावा जितने भी मात्रक होंगे वो व्युत्पन्न मात्रक होंगे, यानी वो सारे मात्रक इन मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाएंगे। तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला,
और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। अब बाकी जितने भी मात्रक होंगे वो इन्हीं मात्रकों की सहायता से बनाए जाएंगे। जैसे हम बात करें, हमें क्षेत्रफल का मात्रक चाहिए, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो हम इसको लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। या फिर हमें चाल का मात्रक चाहिए, चाल का मात्रक चाहिए, तो चाल का मात्रक, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक सेकंड, यानी चाल का मात्रक क्या आया, मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गए आपके कैसे व्युत्पन्न मात्रक। अब दो पूरक मात्रक हैं, कोण, तो कोण का होता है रेडियन, कोण का मात्रक होता है रेडियन। और बात करें घन कोण, तो घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ये हो गए आपके दो पूरक मात्रक। अब इसके बाद बाकी जितने भी मात्रक होंगे वो व्युत्पन्न मात्रक, यानी इन्हीं मात्रकों की सहायता से बनाए जाएंगे। अब मापन की पद्धतियां कितनी होती हैं, कितने प्रकार से हम माप सकते हैं किसी भी राशि को, कितनी पद्धतियों द्वारा मापा जा सकता है। तो सारी जितनी भी राशियां हैं उनके मापन की कई सारी पद्धतियां होती हैं अलग अलग, जैसे MKS, CGS, FPS या फिर SI। तो MKS पद्धति होती है, फिर CGS पद्धति भी होती है, या फिर FPS पद्धति भी होती है, और एक SI पद्धति भी होती है, यही स्टैंडर्ड पद्धति है, ठीक है। जो अभी हम मापन करते हैं वो सभी किसमें करते हैं, SI पद्धति में। तो MKS पद्धति क्या है, यहाँ पे हम तीन मूल राशियों के मात्रक के हिसाब से लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इनके मात्रक के हिसाब से तीनों पद्धतियां हैं ये। यहाँ पे लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में। यहाँ पे लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में। यहाँ पे लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में। तो इस हिसाब से ये तीनों पद्धतियां होंगी। इसके बाद जो इनके व्युत्पन्न मात्रक होंगे वो भी अलग अलग होंगे, देखते हैं। और SI पद्धति की बात करते हैं तो 1967 में एक अंतर्राष्ट्रीय मापतौल का महाधिवेशन हुआ, जिसमें निश्चित किया गया कि जो सारी राशियां हैं, मूल राशियां या व्युत्पन्न राशियां या फिर पूरक राशियां, इन सभी को हम एक, इनके मात्रकों की एक निश्चित परिभाषा बनाई गई और उस आधार पर डिसाइड किया गया कि जितने भी वैज्ञानिक प्रेक्षण होंगे या जितनी भी मापतौल या गणनाएं होंगी उन सभी को इन मात्रकों में मापा जाएगा। तो यहाँ पे वास्तव में ये है क्या, ये MKS पद्धति को ही विस्तारित कर दिया गया। मतलब यहाँ पे भी लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड रखा गया। लेकिन हुआ क्या कि मात्रक मीटर की परिभाषा डिसाइड कर दी गई कि इतनी डिस्टेंस को हम मीटर बोलेंगे। अब इसके हिसाब से जो भी डिस्टेंस बढ़ती या घटती जाएगी उसको हम मीटर के हिसाब से लिखते जाएंगे। फिर उनने डिसाइड किया कि ये वजन होगा इतना, इसको हम किलोग्राम बोलेंगे, या फिर इतना समय अंतराल होगा, इसको हम एक सेकंड बोलेंगे। तो सभी उनने एक निश्चित वैज्ञानिक परिभाषाएं तय कर दी, किसमें, SI सिस्टम में सभी मात्रकों की परिभाषाएं निश्चित हो गई कि इतनी दूरी को मीटर, इतने द्रव्यमान को किलोग्राम और इतने समय अंतराल को हम सेकंड बोलेंगे, या फिर इतना टेम्परेचर होगा तो इसे हम 1 केल्विन बोलेंगे, ठीक है। या फिर इतनी विद्युत धारा एक तार में से प्रवाहित हो रही है तो इसे हम एम्पियर बोलेंगे। उन्होंने एक सभी जितने भी मात्रक हैं सबको एक निश्चित परिभाषा दे दी गई SI पद्धति में। तो ये तो हो गई मापन की विधियाँ। अब प्रणाली कितनी होती हैं, प्रणाली, या फिर जैसे हम मापन की गणना करते हैं तो गणना की प्रणाली कितनी होती हैं। एक तो हम 10 की घातों के रूप में लिख सकते हैं कि 10 की घाते 3 मीटर, इसको हम क्या बोलेंगे, या 10 की घाते -2 मीटर, इसको हम क्या बोलते हैं। तो एक 10 की घात के रूप में भी एक प्रणाली होती है। जैसे किसी संख्या मीटर में लिखी है उसको अगर हम 100 से डिवाइड करें, यानी 10 की घाते -2 का गुणा करें तो वो सेंटीमीटर में परिवर्तित हो जाती है। तो एक बार ये भी देख लेते हैं, 10 की घात के रूप में अगर किसी मात्रक को लिखा जाए तो उसको हम क्या प्रत्यय लगा के बोल सकते हैं। जैसे 10 की घाते -12 मीटर लिखा जाए तो इसको हम 1 पिकोमीटर बोलते हैं, या 10 की घाते -2 मीटर लिखा जाए तो इसको हम 1 सेंटीमीटर बोलते हैं, या फिर 10 की घाते -6 सेकंड लिखा जाए तो इसको हम 1 माइक्रो सेकंड बोलते हैं। तो ये 10 की घात जो घातें होती हैं उनके आगे प्रत्यय हम क्या लगा सकते हैं वो समझ लेते हैं। तो जैसे 10 की घाते -12 लिखा जाए तो इसके आगे हम प्रत्यय क्या लगाएंगे, पिको,
या फिर 10 की घाते -9 लिखा जाए तो इसके आगे हम प्रत्यय लगाते हैं नैनो। 10 की घाते -6 लिखा जाए तो इसके आगे हम प्रत्यय लगाते हैं माइक्रो। 10 की घाते -3 लिखा जाए तो इसके आगे हम प्रत्यय लगाते हैं मिली। 10 की घाते -2 लिखा जाए तो इसके आगे हम प्रत्यय लगाते हैं सेंटी। और 10 की घाते -1 लिखा जाए तो इसके आगे हम प्रत्यय लगाते हैं डेसी। क्लियर है? जैसे हमसे पूछा गया, हमने लिखा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जाए इसको मीटर में व्यक्त करो तो 1 सेंटीमीटर ये क्या है? 10 की घाते -2, यानी हम लिख सकते हैं 10 की घाते -2 मीटर। या फिर लिखा गया 1 माइक्रो सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड, आपसे बोला गया इसको सेकंड में व्यक्त करो, आप लिख सकते हैं 10 की घाते -6 सेकंड, 10 की घाते -6 सेकंड। तो ये हो गए 10 की माइनस वाली घात यानी ऋणात्मक घात, 10 से भाग देना हो जहाँ पे। अब 10 से गुणा वाली घात देख लेते हैं। तो 10 से गुणा वाली घात क्या होती है? जैसे 10 की घाते 1 लिखा हो इसको डेका बोलेंगे, ठीक है। 10 की घाते 1 लिखा हो इसको डेका बोलेंगे। फिर 10 की घाते 2 लिखा हो इसको हम बोलते हैं हेक्टो। 10 की घाते 2 लिखा हो इसको हेक्टो बोलते हैं। 10 की घाते 3 लिखा हो उसको किलो बोलते हैं। 10 की घाते 3 लिखा हो उसको किलो बोलते हैं। जैसे हम लिखते हैं 1 किलोग्राम, मैंने बोला ग्राम में व्यक्त करो तो आप लिख सकते हैं 10 की घाते 3 ग्राम। या लिखा 1 किलोमीटर, इसको मीटर में व्यक्त करो तो आप लिख सकते हैं 10 की घाते 3 मीटर, 10 की घाते 3 मीटर। फिर आए 10 की घाते 6, 10 की घाते 6 यानी मेगा, 10 की घाते 6 यानी मेगा, ठीक है। 10 की घाते 6 यानी मेगा मीटर। फिर 10 की घाते 9 यानी गीगा, 10 की घाते 9 यानी गीगा। कुछ भी हो, मीटर, किलोग्राम, ग्राम, कुछ भी लगा हो इसके आगे गीगा लगा देंगे। जैसे हम लिखें 1 गीगा मीटर, मैंने लिखा 1 गीगा मीटर, और आपसे बोला मीटर में व्यक्त करो, 1 गीगा मीटर को आप मीटर में व्यक्त करो तो आप लिख सकते हैं 10 की घाते 9 मीटर, 10 की घाते 9 मीटर। या फिर लिखा जाए 10 की घाते 12 मीटर तो इसको आप लिख सकते हैं 1 टेरा मीटर। 10 की घाते 12 मीटर लिखा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं 1 टेरा मीटर। अब देख लेते हैं विमाएं या फिर डायमेंशंस क्या होते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को मूल राशियों की घातों के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो उसे हम विमा रूप बोलते हैं या फिर डायमेंशन फॉर्म बोलते हैं। तो कुछ भौतिक राशियों की विमाएं निश्चित रहती हैं, जैसे लंबाई। तो अगर लंबाई को व्यक्त करना हो कहीं भी तो हम कैपिटल L से व्यक्त करेंगे विमा रूप में, ठीक है। द्रव्यमान को व्यक्त करना हो तो हम कैपिटल M से व्यक्त करेंगे, ठीक। और इन्हीं की घातों के रूप में दूसरी राशियों को व्यक्त करते हैं। अगर हमें समय को व्यक्त करना हो कहीं पे भी तो विमा रूप में हम उसे T से व्यक्त करते हैं, या फिर तापमान को व्यक्त करना हो तो उसको हम थीटा से व्यक्त करते हैं। और किसी दूसरी राशि को, किसी भी दूसरी राशि को, उसको हम ऐसे लिखते हैं m की पावर a, ठीक है, l की पावर b, t की पावर c और थीटा की पावर d, ऐसे व्यक्त करते हैं। अब a b c d कुछ भी हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक, कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसे हम किसी भी राशि को व्यक्त करते हैं। जैसे हम देख लें क्षेत्रफल की विमा क्या होगी। क्षेत्रफल की विमा क्या होगी? तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई एक ही चीज़ है तो l गुणा l यानी l² L2, ये होगी विमा क्षेत्रफल की। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे m पावर 0 यानी m0 L2 T0 थीटा 0, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसको L2 भी लिख सकते हैं क्षेत्रफल की विमा को। या फिर हम लिखें हमें चाल की विमा या वेग की विमा चाहिए, तो वेग क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दूरी की विमा L होगी अपॉन T यानी LT माइनस 1, LT माइनस 1। तो ये होगी आपकी चाल की विमा। इसको लिख सकते हैं m0 LT माइनस 1, ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें हमें त्वरण की विमा चाहिए, त्वरण की विमा चाहिए, तो त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग परिवर्तन यानी वेग यानी LT माइनस 1 और अपॉन T यानी LT माइनस 2, ये विमा होगी आपकी वेग की, ये विमा होगी आपकी वेग की। इसको लिख सकते हैं m0 LT माइनस 2, m0 LT माइनस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है?
अब वीडियो ख़त्म करने से पहले हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इस चैप्टर से, और कुछ और विमाएँ और कुछ महत्वपूर्ण मात्रक देख लेते हैं। चलिए कुछ भौतिक राशियों की तीनों पद्धतियों में मात्रक देख लेते हैं। जैसे लंबाई MKS में मीटर, CGS में सेंटीमीटर और FPS में फुट मात्रक होता है। द्रव्यमान की बात करें तो MKS में किलोग्राम, CGS में ग्राम और FPS में स्लग होगा। अगर समय की बात करें तो तीनों में सेकंड होता है, ठीक है। अगर बल के मात्रक की बात करें तो MKS में न्यूटन, CGS में डायन और FPS में पौंड होगा। अगर कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक की बात करें तो MKS में जूल, CGS में अर्ग और FPS में फुट इंटू पौंड होगा। अगर शक्ति के मात्रक की बात करें तो शक्ति का मात्रक MKS में वाट होता है, CGS में अर्ग पर सेकंड होता है और FPS में अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर यानी HP होता है। और एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के, ठीक है। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। अगर आगे चलें तो कुछ अन्य मात्रक देखें, जैसे प्रकाश वर्ष जो कि दूरी का मात्रक है, काफ़ी बड़ी खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगर प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन देखें तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर या फिर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। क्लियर। अगला देखें, प्रकाश वर्ष के बाद एक मात्रक आता है पारसेक, जो कि लंबाई का सबसे बड़ा, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, ठीक है, जो एक सेकंड में प्रकाश के चाप लंबन को प्रदर्शित करता है, ठीक है, चाप के लंबन को प्रदर्शित करता है। ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर या फिर 3 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है एक पारसेक, ठीक है। इसके बाद बात करें एंगस्ट्रॉम की, तो ये दूरी का छोटा मात्रक है, ठीक है। इससे हम तरंग दैर्घ्य मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में तरंग दैर्घ्य मापते हैं और एंगस्ट्रॉम को प्रदर्शित करते हैं A बना के, उसके ऊपर बिंदी रख के, ठीक है। एंगस्ट्रॉम A और उसके ऊपर एक 0 रख के, ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर के, ठीक है। कुछ और ऐसा ही मात्रक देखें जिनके विशेष नाम होते हैं, जैसे आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, HZ प्रतीक होता है। अगर ऐसा ही मात्रक की बात करें तो सेकंड इनवर्स ऐसा ही मात्रक होता है। अगर बल के मात्रक की बात करें तो न्यूटन होता है, N प्रतीक होता है। और अगर ऐसा ही मात्रक की बात करें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस मात्रक से हम बल की विमा भी बता सकते हैं, किलोग्राम यानी M, मीटर यानी L और सेकंड स्क्वायर यानी T-2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर दाब या प्रतिबल का मात्रक देखें तो मात्रक होता है पास्कल, ठीक है। प्रतीक होता है PA, दूसरे मात्रक होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर ऐसा ही मात्रक की बात करें किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा तीनों का मात्रक होता है जूल, ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा तीनों का मात्रक होता है जूल। प्रतीक होता है J, न्यूटन इंटू मीटर, ये इसका दूसरे मात्रक होते हैं। और अगर ऐसा ही मात्रक के फॉर्म में लिखें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसके मात्रक होते हैं। अगर शक्ति के मात्रक की बात करें तो हम पढ़ के आए हैं अभी, वाट प्रतीक होता है W, दूसरे मात्रक होते हैं जूल पर सेकंड। यानी अगर ऐसा ही मात्रक के फॉर्म में लिखें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। अगर विद्युत की मात्रा या फिर विद्युत आवेश की बात करें तो मात्रक होता है कूलम, विद्युत की मात्रा या फिर विद्युत आवेश की बात करें मात्रक होता है कूलम और मात्रक होता है कूलम। और अगर ऐसा ही मात्रक के फॉर्म में लिखें तो सेकंड इंटू एम्पियर, ऐसा ही मात्रक के फॉर्म में लिखें तो सेकंड इंटू एम्पियर। नेक्स्ट देखें, जैसे विद्युत विभव या फिर विभवांतर की बात करें तो मात्रक होता है वोल्ट, ये होता है वाट पर एम्पियर, ठीक है, वाट पर एम्पियर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब इंटू एम्पियर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब इंटू एम्पियर। ऐसे ही अगर धारिता की बात करें तो मात्रक होता है फैरड, धारिता का मात्रक होता है फैरड। विद्युत प्रतिरोध मात्रक होता है ओम, वोल्ट पर एम्पियर। चालकता मात्रक होता है सीमेंस, ओम इनवर्स, मात्रक होता है सीमेंस, ओम इनवर्स। चुंबकीय फ्लक्स मात्रक होता है वेबर, प्रतीक होता है WB, वोल्ट इंटू सेकंड या जूल पर एम्पियर, ठीक है। आगे देखें, चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकीय प्रेरण, इन दोनों का मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकीय प्रेरण मात्रक होता है टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर दूसरा मात्रक होता है। प्रेरकत्व की बात करें तो मात्रक होता है हेनरी,
प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, प्रतीक होता है एच, वेबर पर एम्पियर इसके दूसरे मात्रक हैं, और अगर ऐसा ही फॉर्म में लिखें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर। अगर हम बात करें ज्योति फ्लक्स की तो मात्रक होता है ल्यूमेन, प्रदीप्ति घनत्व की बात करें मात्रक होता है लक्स, रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो मात्रक होता है बैक्यूरल, और अगर अवशोषकता की बात करें तो मात्रक होता है गिरे, अवशोषकता का मात्रक होता है गिरे। कुछ ऐसी राशियां देख ली जाएं जिनके विमीय सूत्र समान होते हैं, जैसे आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, कोणीय वेग या फिर वेग प्रवणता, इनका विमा देखें तो T-1, T इनवर्स होती है इनकी विमा m0 L0 T-1, ठीक है। अगर कार्य ऊर्जा प्रकाश की मात्रा बलाघूर्ण इनके मात्रक की बात करी जाए तो इनकी विमा की बात करी जाए तो इनकी विमा होती है ml² T-2, m1 L2 T-2, ठीक है। अगर बल, भार, ऊर्जा प्रवणता इनकी विमा की बात करी जाए तो ml T-2 होती है विमा m1 L1 T-2, ml T-2, m1 L1 T-2। अगर पृष्ठ तनाव तो पृष्ठ तनाव की विमा होती है mt-2, ठीक है, mt-2 यानी m1 L0 T-2, m1 L0 T-2, ठीक है, m1 L0 T-2। यही विमा होती है पृष्ठीय ऊर्जा की और यही विमा होती है आपकी बल प्रवणता की। नेक्स्ट देखें, जैसे दाब, प्रतिबल के प्रत्यास्थता गुणांक या फिर ऊर्जा घनत्व, इनकी विमा की बात की जाए तो इनकी विमा होती है m1 L-1 T-2, ml-1 T-2। कोणीय संवेग की बात करें या फिर प्लांक नियतांक की बात करें तो कोणीय संवेग की विमा होती है ml² T-1, ml2 T-1, और यही विमा होती है प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट की। अगर बात करें त्वरण या फिर मंदन या फिर गुरुत्वीय त्वरण या फिर गुरुत्वीय तीव्रता तो विमा होती है m0 L T-2, LT-2, LT-2, अगर तीनों के फॉर्म में लिखें तो m0 L1 T-2, ठीक है। तो यही विमा होगी गुरुत्वीय त्वरण की, यही होगी मंदन की और यही होगी गुरुत्वीय तीव्रता की। अगर बात करें विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर या फिर विद्युत वाहक बल की विमा की तो ये होगी m1 L2 T-3 A इनवर्स, m1 L2 T-3 A इनवर्स। अगर इससे हम मात्रक की बात करें कि ऐसा ही मात्रक क्या होगा तो m यानी किलोग्राम, ठीक है, L2 यानी मीटर स्क्वायर, T- पर सेकंड क्यूब इंटू एम्पियर, ये इसका ऐसा ही मात्रक होगा। अगर विद्युत क्षेत्र और सामर्थ्यता या फिर विभव प्रवणता की बात करें तो m1 L1 T-3 इंटू A इनवर्स, m1 L1 T-3 इंटू A इनवर्स, ये विमा होगी आपकी विद्युत क्षेत्र की।